हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेड ऑनलाइन पेपर जो आपका प्रीवियस ऑनलाइन पेपर है उसे सॉल्व करा रहे हैं। और ये जो बुक है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बेस्ड है और यूथ कंपटीशन का ये बुक है। और इसमें जो आपका ऑनलाइन एग्जाम अभी हाल ही में जो हुआ था दिसंबर से फरवरी में, ये सारे क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पेपर दे रखे हैं। इसे मैं सॉल्व करा रही हूँ और मैंने पहला जो है ये 28 दिसंबर का पेपर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसके CDP के मैंने 15 क्वेश्चन करा रखे हैं। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। मैं प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 यानी कि पेपर 1 है और ये पेपर 1 का ये बुक है। और इसमें सॉल्व्ड पेपर जो कि 22-23 के क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्व्ड पेपर विथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो 15 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा रखा था, ये सेकेंड वीडियो है। इसमें उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 मैंने करा रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आए तो वीडियो को ज़रूर देखें। 15 क्वेश्चन जो कि CDP के हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल करना। ऑप्शन बी में है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। ऑप्शन डी है खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। ये सारे ऑप्शन दे रखा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बच्चे की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए में दे रखा है सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान देना। ऑप्शन बी में है सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना। ऑप्शन 3 में है संप्रेषण बनाए रखना, सुसंगम संप्रेषण बनाए रखना। ऑप्शन 4 में है और अप्रत्यक्ष निर्देश देना। ऑप्शन 5 में दे रखा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी ये पॉइंट दे रखा था और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसमें से कौन से पॉइंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और 5 ये जो 3 पॉइंट है ये सही है। फर्स्ट में दे रखा है सभी विद्यार्थियों को स्वीकार्य और सम्मान देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन 3 जो है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। और उसके बाद जो है लास्ट आपका ऑप्शन जो कि दे रखा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए जिससे विद्यार्थी अच्छे तरह से सीख सके। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत ही लॉन्ग में दे रखा है, ये आप अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए विविध तरह के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी में है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी में है बहुत सी मुख्य फिल्में देखना चाहिए। ऑप्शन डी में है बहुत सी संरचित वर्कशीट उसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन ए में दे रखा है स्वलीनता। ऑप्शन बी में है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। ऑप्शन सी में है पठन वैकल्य जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। और ऑप्शन डी में है गुण जैवैकल्य जिसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वलीनता। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है वो स्वलीनता का विशिष्ट अभिलक्षण है। यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, देख लीजिए और अच्छे से आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में ब्लैंक को बढ़ावा देना चाहती है। ऑप्शन ए है सृजनात्मकता। ऑप्शन बी है रटना। ऑप्शन सी है असहयोग। ऑप्शन डी है अनुशासनहीनता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला है शारीरिक कौशल पे, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक क्षमता, चौथा संवेगात्मक कौशल, पांचवा जो है अमूर्त तर्क। ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। सी यानी कि जो 5 ऑप्शन दे रखा है इसमें से 4 ऑप्शन आपका सही है। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। अमूर्त तक जो है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना
ऑप्शन ए में दे रखा है जानकारी के भंडारण और उपयोग से होता है। ऑप्शन बी में है अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है इनाम और सजा के प्रयोग से होता है। ऑप्शन डी है बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना किस प्रकार सीखा जाता है, ये पूछ रहा है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो कि दे रखा है अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इशारा देने का जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है पाठ, ऑप्शन बी में शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी में अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, ऑप्शन डी में प्रत्यक्ष निर्देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाठ। ये एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें अभिकथन ए में दे रखा है एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चे के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। इसका रीज़न यानी कि तर्क दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प आपको चुनना है। दे रखा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में दे रखा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में है सही ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी जो है ए और आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो दो ए और आर दोनों सही आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है समस्या को सही से पहचानना, ऑप्शन बी में है समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ऑप्शन सी में है पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ऑप्शन डी में है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वस्तुओं के इस्तेमाल पर पारस्परिक तरीके पर स्थित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अगेन कथन पे दे रखा है और इसका ए में दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। रीज़न आर में दे रखा है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना पड़ता है। सही विकल्प को चुनना है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये सही है, या ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। और सी में दे रखा है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी में है ए और आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और आर दोनों जो है वो गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भावनाएं क्या है इसके बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन सी है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी। ऑप्शन डी है न तो अधिगम को प्रभावित करती है और न ही स्मृति को प्रभावित करती है। पूछ रहा है कि इमोशंस क्या है, यानी कि भावनाएं क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी, यानी कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लर्निंग एज वेल एज मेमोरी, दोनों को एक साथ प्रभावित करती है भावनाएं। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य ऑप्शन ए में दे रखा है अप्रासंगिक हो, ऑप्शन बी में दे रखा है बिना किसी चुनौती वाला हो, ऑप्शन सी में है उनके जीवन से संबंधित है, ऑप्शन डी में है बहुत ही अमूर्त हो। तो विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य किस प्रकार का कार्य होता है तो विद्यार्थी अधिक ही मोटिवेटेड होते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा और सी में दे रखा है रिलेटेड टू देयर लाइफ, उनके जीवन से संबंधित हो। जो आपका कार्य है वो आपके जीवन से अगर संबंधित रहेगा तो विद्यार्थी क्या होगा, मोटिवेटेड होगा और वो सीखने के प्रति रुचि रखेगा। फ्रेंड्स ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी में है वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी में है अधिगम के अति सामान्यीकरण और निरस्तारण को कम करना चाहिए, ऑप्शन डी में दे रखा है विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए।
विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में है पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना। ऑप्शन बी में है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। ऑप्शन सी है बहुसंदेवी उपागम का क्रियान्वयन। ऑप्शन डी में है रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, यानी सेंस ऑफ एलिनेशन विथ अ स्कूल कल्चर। और यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था आज का, ये सीडीपी से रिलेटेड था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 to 15 क्वेश्चन मैंने कराया था और आज जो था 16 to 30 क्वेश्चन मैंने कराया था। आज भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो है सीडीपी का वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।